Hey guys, welcome to the third episode of the Concept Show. I am Astro और ये एपिसोड 3 का फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इस एपिसोड में हम रियल नंबर के कुछ स्पेशल सबसेट्स के बारे में जानेंगे और रियल नंबर्स के इंटरवल्स को लिखते कैसे हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए इस कंसेप्ट को फोड़ देते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। हमें ये पता है सबसेट क्या होता है, हमें ये पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं और जल्दी इसे ख़त्म कर देंगे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम रियल लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। सारे नंबर जो रियल लाइन पे डिनोट हो सकते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। तो मान लो एक रियल नंबर है ए, एक रियल नंबर है बी। तो इस रियल लाइन पे जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सारे नंबर्स का कलेक्शन, वो जो सेट बना उस सेट को कहते हैं रियल नंबर्स का सेट और उसे डिनोट करते हैं आर से, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ऐसे ही सारे नेचुरल नंबर्स के सेट को हम किसे डिनोट करते हैं एन से। तो एन क्या है 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, ये उसकी रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही सारे इंटीजर्स, उनको हम इंटीजर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं जेड से। ये क्या होते हैं माइनस इंफिनिटी से चले जा रहे हैं, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट टू इंफिनिटी। ठीक है, ऐसे होते हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का सेट क्या होता है, इसको हम सेट बटलर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x such that x equal to p upon q where p comma q belongs to integers, हम इंटीजर डिफाइन कर चुके हैं, कॉमा p and q are co-primes। ये तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है, p and q are co-primes। एंड एक और तीसरी कंडीशन और है क्या, q नॉट इक्वल टू 0 एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो जोन से नंबर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते होंगे वो रेशनल नंबर्स होंगे और वो जिस सेट में है उसको हमने कीवर्ड दे रखा है q। और अब हमारे पास लास्ट तरह के नंबर्स बचे इर्रेशनल नंबर, जिनके सेट को हम t से डिनोट करेंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसके सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x belongs to r, x एक रियल नंबर है, x belong to r and x doesn't belongs to q। ऐसे नंबर जो रियल नंबर्स होते हैं लेकिन जो रेशनल नंबर्स नहीं होते वही क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। उसके नाम से पता लग रहा है जो नंबर रेशनल नहीं है। तो अभी हम यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। क्या क्या, सबसे पहले तो n नेचुरल नंबर, वो किसका सबसेट है, रियल नंबर्स का। ऑब्वियसली सारे नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स का है ही। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए। नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स है, बिल्कुल है, तो इसलिए नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ मतलब n इज अ सबसेट ऑफ r। ऐसे ही n और किसका सबसेट है, n इज अ सबसेट ऑफ z। सारे इंटीजर्स के अंदर देखो 0, 1, 2, 3, 4 करके नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो n इज अ सबसेट ऑफ z आल्सो। ऐसे ही n q का सबसेट है क्या, q क्या है, सारे p अपॉन q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो इनको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 1। तो p ये p अपॉन q की फॉर्म में, दोनों को प्राइम है p और q, और q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स में, तो यानी कि n इज आल्सो अ सबसेट ऑफ q। लेकिन क्या n t का सबसेट है, नहीं। क्यों, क्योंकि t में क्या क्या आएंगे जो रियल नंबर होंगे लेकिन रैशनल नहीं होंगे, लेकिन सारे नेचुरल नंबर से रैशनल नंबर है, तो इसलिए वो रैशनल नंबर नहीं है, तो इसलिए n इज नॉट अ सबसेट ऑफ t। समझ आ गया। ऐसे हमारे पास और नंबर्स होते हैं w होल नंबर्स। ये क्या होते हैं, ये बस 0, 1, 2, 3 तब टू इंफिनिटी। अभी हम जब वेन डायग्राम्स पढ़ लेंगे तो हम पे पता लगेगा कि हम उसको ऐसे भी लिख सकते थे, 0 यूनियन n।
ये वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे अभी हम, तुम्हें पता लगेगा यूनियन का मतलब क्या होता है। बेसिकली यूनियन का मतलब मैं आपको वेन डायग्राम से बताऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा। तो जीरो यूनियन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी तो आप बस नोट करना चाहें तो इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे टाइप के हमारे पास वो हो गए, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इनके सारे वो लेटर्स जिनका हम इन सेट को डिनोट करते हैं। तो अभी हम एक और देखेंगे कि मान लो हमारे पास एक रियल लाइन है, ठीक है, इस पे कोई दो नंबर है ए और बी। तो सिंस और जो ए और बी के अंदर का ये जो पूरा पार्ट है, ए और बी के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। तो ये जो सारे रियल नंबर्स है ये भी तो एक तरह से रियल नंबर का सबसेट है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जितने भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं ये पूरे रियल नंबर्स का एक पार्ट है, इनका छोटा सा पार्ट है। तो इनका जो इनका हर नंबर है वो आर के अंदर है। तो यानी कि ये सारे नंबर जो इनके बीच में और बी और ए भी ये क्या, ये आर का सबसेट होंगे, राइट। तो मैं इस इंटरवल को, इसे मैं क्या कहूंगा, एक इंटरवल। ए और बी के बीच में ये नंबर्स जो है मैं कहूंगा इंटरवल बिटवीन ए एंड बी। तो इंटरवल में मैं तीन तरह के इंटरवल ले सकता हूं। क्या क्या? कि एक बार तो बस मैं ए और बी को इंक्लूड ना करूं और उनके बीच के सारे नंबर्स को इंक्लूड कर लूं उस इंटरवल के अंदर। तो ऐसे इंटरवल जिसमें मैं बस ए और बी को, मतलब जो उनके बाउंड्रीज है मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा, बस उनके बीच के सारे नंबर्स को इंक्लूड कर रहा हूं। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। इन्हें हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट, जो एक कर्ली ब्रैकेट है इन्हें हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों? क्योंकि ये यहां से ओपन है, इसके बॉर्डर से ओपन है, ए और बी हम काउंट नहीं कर रहे तो वहां से ओपन है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैं ए और बी दोनों को इंक्लूड कर लूं अपने इंटरवल में, और मतलब ए और बी दोनों को और उनके बीच के सारे नंबर को। तो ऐसे इंटरवल को मैं कैसे डिनोट करूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इसे मैं क्या कहता हूं? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि मैं एक नंबर को इंक्लूड करूं दूसरे को ना करूं। जैसे एक बार मैं ए को कर लूं और बी को ना करूं, या फिर मैं बी को कर लूं ए को ना करूं। तो इससे साफ पता लग रहा है मैंने किसको इंक्लूड कर रखा है किसको नहीं कर रखा। यहाँ पे ऐसा राउंड ब्रैकेट है तो यानी कि इधर के साइड का इंटरवल ओपन है तो यानी बी इंक्लूड नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये ए के साइड से क्लोज है, तो यानी कि इसमें क्या क्या होंगे, सारे जो इनके बीच में नंबर है प्लस ए। इस वाले इंटरवल में क्या होंगे, सारे इनके बीच के नंबर प्लस बी, क्योंकि इस बार बी के साइड स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ऐसे हम इंटरवल्स को डिफाइन करते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे जाते जब हम अलग अलग फंक्शंस पढ़ेंगे तो सीधा लिखेंगे कि कोई भी नंबर है x, तो वो बिलोंग कर रहा है इस सेट को 4,8, कि वो 4 और 8 के बीच में से कोई नंबर है, या फिर 4,8 स्क्वायर ब्रैकेट में कि 4 और 8 और उनके बीच का सारा नंबर है। तो इन दोनों में फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज्यादा हम जल्दी जल्दी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से इसको कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में हमें फर्क पड़ना, उनके बीच का मतलब समझना कि ओपन इंटरवल कौन सा, क्लोज इंटरवल कौन सा, ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एपिसोड 3 का फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगले पार्ट में हम वेन डायग्राम्स के बारे में जानेंगे और उनके कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड कंसर्ट्स 40।